हेलो एवरीवन, मैं अभिनव सिंह राठौर स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स पे। एक ऐसा यूट्यूब चैनल जो कि आपके लिए कराता है क्वालिटी कंटेंट, दैट टू विदाउट एनी काइंड ऑफ पेड सब्सक्रिप्शन। दैट मींस यहाँ पे 2 या 3 वीडियो देखने के बाद आपसे कोई भी पैसा नहीं मांगा जाता, टोटल एंड टोटल फ्री एजुकेशन है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वेरियस सेशंस के बारे में, वेरियस मोशंस के बारे में। बेसिकली हम ये देखेंगे कि पार्लियामेंट कैसे काम करता है। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में देखा था, अलग अलग पोजीशंस देखी थी पार्लियामेंट में। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि उन्हीं पोजीशंस का यूज करके काम बेसिकली किस प्रोसीजर से होता है, कैसे होता है। तो चलिए विदाउट एनी काइंड ऑफ फर्दर वेट चालू करते हैं हम आज का वीडियो। सबसे पहले मैं बात करूंगा सेशंस के बारे में कि वेरियस सेक्शंस जो हमने पिछली बार में बात करी थी, एडजर्नमेंट की देखी थी हमने। तो आज हम देखेंगे बेसिकली क्या कि एडजर्नमेंट होता क्या है, प्रोरोगेशन क्या होता है, एडजर्नमेंट साइन डाई क्या होता है, ये सब चीजें जो सेशंस होते हैं वो क्या होते हैं, कौन उसको कर सकता है, उसका प्रॉपर मीनिंग क्या है। सबसे पहले बात आती है समन के बारे में। ठीक है, सेशंस की बात कर रहे हैं, सबसे पहला आता है क्या, समन। समन का मतलब होता है लोगों को बुलाना, टू कॉल अपॉन। ठीक है, क्या, कॉल अपॉन। कौन करेगा, तो ये प्रेसिडेंट साहब करेंगे। ठीक है, कौन करेगा, प्रेसिडेंट साहब करेंगे। याद रखिए स्पीकर साहब नहीं करेंगे। कौन करेगा, प्रेसिडेंट साहब करेंगे। ठीक है, मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 सेशंस इज 6 मंथ्स। मतलब 2 सेशंस के बीच में मैक्सिमम गैप कितना होना चाहिए, 6 महीने का होना चाहिए, उससे ऊपर का गैप नहीं होना चाहिए। साथ साथ पार्लियामेंट एक साल में कम से कम 2 बार मिलेगा। कितनी बार मिलेगा, एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर। आज की बात करते हैं तो 3 सेशन होते हैं हमारे यहाँ पे, ग्रीष्मकालीन होता है, समर होता है और रेनी सीजन होता है। ठीक है, तो ये सेशंस भी हमारे यहाँ पे साथ साथ क्या होता है, साल में 3 सेशन तो हमारे पार्लियामेंट के हो ही जाते हैं। ठीक है, मैक्सिमम गैप कितना रहना चाहिए, 6 मंथ का रहना चाहिए। समन का मतलब होता है टू कॉल अपॉन, मतलब उन लोगों को बुलाया जाएगा किसके लिए, बैठक के लिए, अलग अलग डिस्कशंस के लिए। कौन करेगा, तो प्रेसिडेंट साहब समन करेंगे और कोई नहीं कर सकता। प्रेसिडेंट साहब ही क्या करेंगे, समन करेंगे। चलिए नेक्स्ट आता है एडजर्नमेंट। एडजर्नमेंट का बेसिकली मतलब होता है कि जो सिटिंग होती है उसको टर्मिनेट कर दिया जाता है। करंटली मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर इनडिसिप्लिन के लिए क्या हो रहा है, बहुत सारा इनडिसिप्लिन हो रहा है, हल्ला हो रहा है, तो हमारे स्पीकर साहब क्या कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर सेशन को एडजर्न कर सकते हैं। बट एडजर्न जब करेंगे तो बेसिकली एक टाइम फ्रेम बताएंगे। क्या करेंगे, टाइम फ्रेम बताएंगे कि भाई साहब मैं इतने दिन के लिए, इतने घंटों के लिए, इतने मिनट के लिए क्या कर रहा हूं, सेशन को एडजर्न कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, सेशन को एडजर्न कर रहा हूं। ठीक है, जितने भी ऑन गोइंग वर्क होते हैं वो टोटल सस्पेंड हो जाते हैं, टोटल बंद हो जाते हैं। पावर टू एडजर्न क्या होती है, विद स्पीकर या द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर रहेगा, स्पीकर साहब रहेंगे या डेप्यूटी साहब रहेंगे, वो क्या कर सकता है, एडजर्न कर सकता है पर्टिकुलर सेशन को। ये बेसिकली क्या होगा, जो करंट ऑनगोइंग सेशन होता है उसको बंद करने के लिए होता है। और इसमें क्या होता है, टाइम स्पेसिफिक बोला जाता है कि भाई साहब मैं इतने घंटे के लिए या इतने मिनट के लिए, इतने दिनों के लिए क्या कर रहा हूं, एडजर्न कर रहा हूं। नेक्स्ट आता है एडजर्नमेंट साइन डाई। एडजर्नमेंट साइन डाई अगेन एक लैटिन टर्म है जिसका बेसिकली मतलब होता है, जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो इनडेफिनेट पीरियड के लिए। ठीक है, टर्मिनेशन फॉर इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, ये किसके पास पावर होती है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास पावर होती है। ठीक है, समझ में आया। मतलब अब यहाँ पे टाइम स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं वो कि मैं इतने दिन के लिए एडजर्न कर रहा हूँ या इतने घंटे के लिए कर रहा हूँ। यहाँ पे इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या होता है, एडजर्नमेंट साइन डाई हो जाता है। पावर किसके पास होती है, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास होती है। नेक्स्ट आता है प्रोरोगेशन। प्रोरोगेशन कब होगा, जब एडजर्नमेंट साइन डाई होगा। ठीक है, मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर उसमें डिस्कशन होता है और स्पीकर साहब क्या बोल देते हैं, नाउ द सेशन इज एडजर्न साइन डाई। ठीक है, या नाउ आई एम कॉलिंग अपॉन द एडजर्नमेंट साइन डाई ऑफ दिस सेशन। उसके बाद क्या होगा, प्रोरोगेशन होगा। ठीक है, तो ये हमेशा क्या होगा, आफ्टर एडजर्नमेंट साइन डाई। ठीक है, प्रोरोगेशन हमेशा कब होगा, आफ्टर एडजर्नमेंट साइन डाई। समझ में आया। कौन करेगा, प्रेसिडेंट इशूज द नोटिफिकेशन ऑफ प्रोरोगेशन। इसमें क्या होता है बेसिकली, क्या, इफ नॉट ओनली सस्पेंड द सिटिंग बट ऑल्सो द सेशन। ये बेसिकली क्या होगा, उसको और ऑथेंटिकेट करने के लिए होगा। ठीक है, इफ नॉट ओनली सस्पेंड्स द सिटिंग बट ऑल्सो द सेशन, मतलब उस पर्टिकुलर सेशन को ही खत्म करने के लिए हो जाएगा। मान लीजिए कि भाई साहब अभी कौन सा आपका विंटर सेशन चल रहा है जैसे फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो विंटर सेशन को खत्म ही कर देगा, पूरा का पूरा विंटर सेशन बीच में खत्म कर सकता है, किसमें, प्रोरोगेशन में। ठीक है, कौन करेगा, प्रेसिडेंट साहब इशू करेंगे, क्या, एक प्रॉपर ऑर्डर करेंगे। किसके बाद होगा, एडजर्नमेंट साइन डाई के बाद होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है, डिसोल्यूशन क्या होगा, जब पूरी की पूरी एग्जिस्टिंग हाउस पे ही एंड कर दिया जाता है, मेंबरशिप भी खत्म कर जाती है। एंड्स द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ द हाउस। ये कहां आएगा, आपके लोकसभा में। राज्यसभा में क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि वो परमानेंट हाउस है। ठीक है, चलिए, ओनली लोकसभा इज सब्जेक्टेड टू डिसोल्यूशन पावर विद प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कब करेगा डिसोल्यूशन, तो ऑन रिकमेंडेशन
ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, ऑन रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। एक्सक्यूज मी। चलिए, इफेक्ट्स ऑफ डिसोल्यूशन। मान लीजिए एक पर्टिकुलर लोकसभा है और वो बीच में ही डिसॉल्व हो जाती है। प्राइम मिनिस्टर साहब क्या बोलते हैं कि प्रेसिडेंट साहब अब आप क्या करिए, लोकसभा को भंग कर दीजिए, मैं रिजाइन कर रहा हूं, मेरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइन कर रहे हैं और अब हम गवर्नमेंट नहीं चला सकते। इस केस में जो भी बिल पेंडिंग होते हैं पार्लियामेंट में, उनमें क्या इफेक्ट पड़ेगा वो देखते हैं। तो बिल पेंडिंग विथ लोकसभा लैप्सेस, मतलब क्या हो जाएगा, वो बिल खत्म हो जाएगा। अगर कोई एक पर्टिकुलर बिल है जो कि लोकसभा में पेंडिंग है, भले राज्यसभा से पास हो चुका हो, बट अगर वो लोकसभा में पेंडिंग है तो वो बिल वहीं का वहीं खत्म हो जाएगा, उसको पारित नहीं करा जा सकता। बिल पास्ड बाय लोकसभा बट पेंडिंग विथ राज्यसभा लैप्सेस, ठीक है, लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा में गया, राज्यसभा में पेंडिंग है और इस बीच डिसॉल्व हो जाती है लोकसभा, तो वो क्या हो जाएगा, बिल वहीं खत्म हो जाएगा। प्रेसिडेंट नोटिफाइड जॉइंट सिटिंग बिफोर डिसोल्यूशन डज नॉट लैप्सेस, ठीक है, किसी एक बिल के लिए मान लीजिए नोटिफिकेशन निकलता है जॉइंट सिटिंग का, तो वो बिल जो होगा वो लैप्स नहीं होगा, लैप्स नहीं होगा। बिल ओरिजिनेटिंग एंड पेंडिंग इन राज्यसभा डज नॉट लैप्सेस। बिल कहाँ ओरिजिनेट हुआ है, राज्यसभा में ओरिजिनेट हुआ है, अभी राज्यसभा से पेंडिंग है, उसमें राज्यसभा में डिस्कशन चल रहा है, इस बीच अगर डिसॉल्व होती लोकसभा तो वो बिल क्या होगा, लैप्स नहीं होगा, वो बिल खत्म नहीं होगा, उसकी वैलिडिटी बनी रहेगी। नेक्स्ट लोकसभा जैसी चूज करके आती तो उसमें उसको भेजा जा सकता है। बिल पेंडिंग विद प्रेसिडेंट डज नॉट लैप्सेस, कोई एक पर्टिकुलर बिल है जो कि प्रेसिडेंट साहब के पास साइन होने के लिए पड़ा है, असेंट होने के लिए पड़ा है, तो वो भी लैप्स नहीं होगा। बिल रिटर्न बाय प्रेसिडेंट फॉर रिकंसिडरेशन डज नॉट लैप्सेस, मान लीजिए क्या होता है, पर्टिकुलर बिल आता है, अब हमको पता था कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नंबर 44 के तहत क्या होता है, प्रेसिडेंट एक बार रिकमेंडेशन को रिटर्न कर सकता है। मान लीजिए एक पर्टिकुलर बिल था, उसको प्रेसिडेंट साहब ने रिकंसिडरेशन के लिए रिटर्न करा है, तो वैसा बिल भी लैप्स नहीं होगा, ठीक है। चलिए, कोरम, अब देखते हैं बेसिकली कोरम है क्या। हम यहाँ पे बेसिकली पूरी की पूरी वर्किंग के बारे में बात कर रहे हैं पार्लियामेंट की, ठीक है। कोरम देखते हैं, हमने पिछले वीडियो में भी कोरम का देखा था। तो मिनिमम स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड फॉर कंडक्ट ऑफ बिजनेस, मतलब मान लीजिए सेशन चलाना है, सेशन में डिस्कशन होना है, तो कम से कम मिनिमम लोग कितने होने चाहिए, उसको क्या बोलते हैं, कोरम बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो मिनिमम कोटा फॉर द मेंबर्स, ठीक है। 1/10 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, 1/10 होनी चाहिए टोटल स्ट्रेंथ की उस हाउस की, उतना कोरम होता है। तो मतलब 55 हो गया लोकसभा का, 25 हो गया किसका, राज्यसभा का। लैंग्वेजेस की बात करते हैं तो लैंग्वेजेस कौन कौन सी अलाउड है, हिंदी और इंग्लिश, कौन कौन सी, हिंदी और इंग्लिश। नेक्स्ट आता है लेम डक सेशन। लेम डक सेशन क्या होता है, उन पर्टिकुलर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के लिए होता है जो अगली बार दोबारा चुन के नहीं आ पाते। मान लीजिए इस पर्टिकुलर सेशन में ABCD 4 थे, ठीक है, ये 4 जो थे ये क्या थे, आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, बट नेक्स्ट उसमें A नहीं आ पाता, ठीक है, A जो है दोबारा री इलेक्ट नहीं हो पाता, तो ये सब मिलके इसके लिए क्या रखते हैं, लेम डक सेशन रखते हैं, मतलब चुटकी लेने का एक मौका है बेसिकली। तो लास्ट सेशन ऑफ एग्जिस्टिंग लोकसभा मेंबर्स हु कुड नॉट गेट री इलेक्टेड आर कॉल्ड लेम डक्स, ठीक है। चलिए, डिवाइसेस ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग, अब देखिए समझिए कैसी काम क्या है। यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, मान लीजिए सवाल जवाब हो रहे हैं, उस पर डिस्कशन हो रहा है, तो कौन कौन से आवर रहेंगे, क्या क्या डिवाइसेस ऐसे हैं जिससे बेसिकली पार्लियामेंट अपना काम करती है, वो हम यहाँ पे अब देखने वाले हैं। सबसे पहले आता है क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन आवर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसी के थ्रू जो है ऑपोजिशन पर्टिकुलर कंट्रोल बना के रखता है या ऑपोजिशन प्रेशर बनाता है गवर्नमेंट पे। क्वेश्चन आवर की बात करते हैं तो मेंबर्स जो होते हैं वो मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछते हैं या गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं, सबसे पहला होता है स्टार्ड क्वेश्चन, ठीक है। अगेन ये जितने भी क्वेश्चन है ना, ये आपको एडवांस में देने होते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप खड़े हो जाओगे और सीधा पूछ लोगे, बिल्कुल नहीं। ये प्रॉपर क्या है, एक ऑफिशियल आवर है, ठीक है, ये एक प्रॉपर ऑफिशियल चीज है जो कि सही तरीके से फॉलो करती है, इसमें कोई हंगामा नहीं होता, प्रॉपर क्वेश्चन से होते हैं, प्रॉपर आंसर दिए जाते हैं, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन है क्वेश्चंस जो हैं आपको एडवांस में देने पड़ते हैं, ठीक है, और स्पीकर साहब डिसाइड करते हैं कि इस दिन ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस दिन इतने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये वाला मेंबर जो है 2 दिन बाद पूछेगा, ये वाला मेंबर इमीडिएटली पूछेगा, ये सब स्पीकर साहब डिसाइड करेंगे। एक्सक्यूज मी। चलिए, सबसे पहले आते हैं स्टार्ट क्वेश्चन के बारे में। इट रिक्वायर्स ओरल आंसर। अगर कोई एक पर्टिकुलर बंदा स्टार क्वेश्चन पूछना चाहता है तो उसका जवाब उसको कैसे मिलेगा, ओरली मिलेगा, ठीक है, क्या मिलेगा, ओरली मिलेगा। अब क्योंकि जवाब ओरली मिल रहा है तो इस पे क्या होता है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने की इजाजत होती है। मान लीजिए आपने मुझसे कोई एक स्टार्ट क्वेश्चन पूछा तो मैंने आपको उसका जवाब दिया,
उस पर्टिकुलर जवाब का एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऐसा था जो कि आपको समझ में नहीं आया, तो आप क्या कर सकते हो, उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे दूसरा सवाल पूछ सकते हो कि नहीं भाई साहब ये क्या चीज़ है, ये भी मुझे समझाओ। ठीक है, यही होता है सप्लीमेंट्री क्वेश्चन की एक जवाब के बेसिस पे उससे और आगे की जानकारी लेना या और आगे का क्वेश्चन पूछना। तो इसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन जो होता है वो अलाउड होता है। दूसरा आता है अनस्टार्ड क्वेश्चन। अनस्टार्ड क्वेश्चन में बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर रिटन आंसर एक्सपेक्ट होता है। क्या होता है, रिटन आंसर दिया जाता है। ठीक है, अब रिटर्न आंसर दिया जाएगा तो मतलब वहां पे कोई ओरल कोई बोलेगा नहीं आपको, आपने सवाल पूछा, आपको जितना भी डेटा था, स्टैटिस्टिक्स था, आंसर था, वो दे दिया। तो यहाँ पे क्या होता है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछना अलाउ नहीं होता। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन यहाँ पे पूछना अलाउ बिल्कुल नहीं होता। दूसरा आता है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन बेसिकली वो होता है जब एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पब्लिक मैटर का क्वेश्चन आ जाता है और इतना टाइम नहीं रहता आपके पास, या आपको क्वेश्चन सबमिट करने का टाइम निकल जाता है। उस केस में क्या कर सकते हो आप, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन भी अपने किसको दे सकते हो, स्पीकर साहब को दे सकते हो कि कल ना भैया दिस इज अल्टीमेट मैटर, ठीक है, ये बहुत ही अर्जेंट है, बहुत ही पब्लिक इंपॉर्टेंस का है, और क्योंकि टाइम निकल चुका है, ये रिसेंट में अभी आया है, तो हम पे इस पे क्वेश्चन पूछना है। तो अगेन डिसाइड कौन करेगा, स्पीकर साहब करेंगे कि इसको एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना। इनकेस कर लेते हैं तो आस्क गिविंग शॉर्ट नोटिस ऑफ 10 डेज, मतलब 10 डेज का शॉर्ट नोटिस दिया जाएगा। ठीक है, ये भी क्या रहेगा, एक टाइप से ओरल आंसर, और इसमें भी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन अलाउड रहते हैं। ठीक है, इसमें भी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन अलाउड होंगे। चलिए नेक्स्ट आता है जीरो आवर। जीरो आवर बेसिकली क्या है, एक इनफॉर्मल डिवाइस है। ठीक है, दैट मीन्स ये कोई भी रूल्स ऑफ प्रोसीजर में नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। दिस इज बेसिकली व्हाट, एन इनोवेशन इन पार्लियामेंट्री प्रोसीजर। इनोवेशन है और कब से प्रैक्टिस करता जा रहा है, ये 1962 से हमारे यहाँ पे चलता आ रहा है। जो आप देखते हो ना पार्लियामेंट में हंगामा हो रहा है, बिल्कुल पन्ने उछाल देते हैं, चिल्लाने लग जाते हैं और ये सब होता है, तो वो इस जीरो आवर में होता है, ना कि ऑफिशियल क्वेश्चन आवर में। समझ में आया? इस जीरो आवर में क्या है, एक बेसिकली क्या होता है, एक इनफॉर्मल डिवाइस है विच इज नॉट मेंशन्ड एनीवेयर। तो यहाँ पे क्या होता है ना, सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर रेज करा जाता है, टू रेज मैटर विदाउट प्रायर नोटिस। ठीक है, रेज मैटर विदाउट प्रायर नोटिस। अब क्या होता है, नोटिस दे देते हो आप क्वेश्चन पूछने के लिए, क्वेश्चन आता है आपके पास, टाइम रहता है जवाब देने के लिए, तो आप उस चीज को क्या कर सकते हो, मोड़ दौड़ के दे सकते हो जवाब। बट इन जीरो आवर इमीडिएटली क्वेश्चन पूछा जाता है और विदाउट एनी काइंड ऑफ नोटिस आपको प्रिपरेशन के बिना ही जवाब देना पड़ता है। चलिए, स्टार्ट्स इमीडिएटली आफ्टर द क्वेश्चन आवर टिल द एजेंडा ऑफ द डे इज टेकन अप। ठीक है, सब कब होता है, सीधे जैसे क्वेश्चन आवर खत्म हो जाएगा उसके बाद जीरो आवर चालू हो जाता है। चलिए नेक्स्ट आता है मोशन। मोशन बेसिकली क्या होता है, किसी भी पूरी की पूरी पार्लियामेंट प्रोसीजर काम करने का जो तरीका होता है वो मोशन के थ्रू ही होता है। क्या होगा कि मान लीजिए कोई एक सवाल भी करना है या कोई भी चीज़ आपको ब्रिंग फॉरवर्ड करनी है, तो आपको इसी मोशन के थ्रू होनी है। इस मोशन को कुछ लोग क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तभी इस मोशन को आगे स्पीकर साहब तक भेजा जा सकता है। इस मोशन को एक्सेप्ट करना नहीं करना स्पीकर साहब पे डिपेंड करता है। ठीक है, बट विदाउट ब्रिंगिंग एनी काइंड ऑफ मोशन आप कोई भी पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग नहीं कर सकते। मोशन इज द मोस्ट बेसिक प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, बेसिकली द ओनली वे ऑफ डूइंग वर्क इन पार्लियामेंट। नो डिस्कशन कैन टेक प्लेस विदाउट मोशन ब्रॉट विद द कंसेंट ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर। मतलब किसकी कंसेंट चाहिए, प्रिसाइडिंग ऑफिसर की कंसेंट चाहिए। कोई भी डिस्कशन नहीं हो सकता विदाउट मोशन लाए। प्लीज इसको वो वाले मोशन से कंपेयर मत करिएगा। चलिए टाइप्स ऑफ मोशन की बात करते हैं, कितने अलग अलग टाइप्स ऑफ मोशन देखने को मिल जाते हैं। बहुत सारे हैं, बट यहाँ पे आपको बहुत ही मेजर मोशंस जो हैं वो मैं आपके सामने ला रहा हूँ। सबसे पहले आता है आपका सब्सटेंस मोशन। ठीक है, सेल्फ कंटेंट इंडिपेंडेंट प्रपोजल डीलिंग विद इंपॉर्टेंट मैटर। ठीक है, सेल्फ कंटेंट इंडिपेंडेंट प्रपोजल डीलिंग विद इंपॉर्टेंट मैटर की, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल को मॉडिफाई करने की बात चल रही है। तो क्या होता है, सबसे पहले कोई पर्टिकुलर मेंबर खड़ा होगा, ठीक है, वो परमिशन मांगेगा कि भाई साहब मैं सब्सटेंस मोशन लेकर आना चाहता हूँ ऑन इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल। ठीक है, इस पे क्या होगा, फिर इसको स्पीकर साहब एक्सेप्ट करेंगे, कहला ठीक है योर मोशन विच इज बैक्ड बाय, फिर साहब पूछेंगे कि कहला कौन कौन इसको फर्स्ट कर रहा है, दैट मीन कौन कौन इस पर्टिकुलर मोशन को सपोर्ट कर रहा है, तो लोग वोट करेंगे। जब एक मैक्सिमम या सब्सटेंशियल अमाउंट इसको वोट कर देता है कि हाँ यार इस पर डिस्कशन होना चाहिए, तब स्पीकर साहब बोलेंगे कि ठीक है आई एम एक्सेप्टिंग दिस पर्टिकुलर मोशन एंड दिस मोशन इज इन प्रोग्रेस। ठीक है, चलिए सब्स्टिट्यूट मोशन होता है, मूव्स इन प्लेस ऑफ ओरिजिनल मोशन इफ अप्रूव्ड इट सुपरसीड्स द ओरिजिनल मोशन। मान लीजिए एक पर्टिकुलर टॉपिक है, एक्स टॉपिक है, बहुत खतरनाक टॉपिक है भाई साहब, बिल्कुल जीवन भ्रष्ट करने वाला टॉपिक है एक्स। ठीक है,
इस एक्स पे क्या हो रहा है, सब्सटेंस मोशन लाया गया और इस पर डिस्कशन चल रहा है। इन केस मान लीजिए दूसरा मेंबर खड़ा होता है और वो सब्स्टिट्यूट मोशन लाता है कि कल ना यार अब एक्स जो हुआ सो हुआ, जो बात निकल गई सो निकल गई, अब हम नेक्स्ट की ओर चलते हैं। किसकी ओर? नेक्स्ट की ओर चलते हैं। तो बेसिकली नेक्स्ट पे डिस्कशन करने से पहले क्या होना चाहिए, एक सब्स्टिट्यूट मोशन आना चाहिए। ठीक है, क्या होता है, एक सब्स्टिट्यूट मोशन आता है। अगेन उसको लोग क्या करेंगे, बैक करेंगे, वोटिंग करेंगे, फिर फाइनली जो डिस्कशन चल रहा होता है इस एक्स पे, ठीक है, उसको रोक दिया जाता है और नेक्स्ट की ओर मूव कर लिया जाता है। क्या होता है, नेक्स्ट की ओर मूव कर लिया जाता है। तो इसलिए सब्स्टिट्यूट मोशन अपने जीवन में बहुत लेकर आए। ठीक है, एक्स को छोड़े और नेक्स्ट की ओर मूव करें। चलिए, सब्स्टिट्यूट मोशन, मोशन इन प्लेस ऑफ ओरिजिनल मोशन, इफ अप्रूव्ड इट सुपरसीड्स द ओरिजिनल मोशन। नेक्स्ट आता है आपका सब्सिडरी मोशन। सब्सिडरी मोशन क्या होता है, ये किसी भी ओरिजिनल मोशन के बिना नहीं आता। मान लीजिए जो नेक्स्ट पे बात चल रही थी, ठीक है, नेक्स्ट पे बात चल रही थी, तो इस मोशन के बेसिस पे क्या होगा कि कल ना यार इस चीज में ये जो अपन नेक्स्ट पे डिस्कशन कर रहे हैं, नेक्स्ट के बाद अगर वही सिचुएशन आ गई एक्स वाली तो क्या करना है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक बेसिकली सब्सिडरी मोशन हो गया, मतलब नेक्स्ट का ही सब्सिडरी क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो सब्सिडरी मोशन अगर लेना आना होगा तो एक पर्टिकुलर मोशन ऑनगोइंग होना चाहिए, तभी क्या हो सकता है, सब्सिडरी मोशन लाया जा सकता है। कितने टाइप के होते हैं सब्सिडरी मोशन, मतलब सब्सिडरी मोशन भी अलग अलग टाइप के होते हैं। सबसे पहले तो होता है एंसिलरी मोशन। एंसिलरी मोशन क्या करता है, रेगुलर प्रोसीजर विद वेरियस काइंड्स ऑफ बिजनेस, मतलब नॉर्मल वही चीज है। ठीक है, सुपरसीडिंग मोशन क्या होता है, मूव्ड इन कोर्स ऑफ डिबेट ऑन अनदर इशू एंड सीक्स टू सुपरसीड। मान लीजिए कल ना यार ये छोड़ो, नेक्स्ट तो आ जाएगी, एक काम करो वो बताओ कि अगर वही सिचुएशन आ जाती तो क्या करना होता है, तो ऐसे में कौन सा आएगा, सुपरसीडिंग मोशन आएगा। अमेंडमेंट मोशन आता है कि करना यार नेक्स्ट तो ठीक है बट इसको थोड़ा सा अमेंड करके हम प्रीवियस की भी बात कर लेते हैं यार, ऐसा कुछ नहीं है, तो वो हो जाता है क्या आपका अमेंडमेंट मोशन, की भाई जो मॉडिफाई कर देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा किसको, ओनली अ पार्ट ऑफ ओरिजिनल मोशन, ओनली अ पार्ट ऑफ ओरिजिनल मोशन। चलिए अदर टाइप ऑफ मोशंस देखते हैं। अगेन क्लोजर मोशन की बात करते हैं। क्लोजर मोशन क्या होता है, एक पर्टिकुलर डिस्कशन जो चल रहा है, मान लीजिए एक्स पे डिस्कशन चल रहा है, तो कल ना यार बस बहुत हो गया यार, मैं पक गया इस एक्स पे बात कर करके इसको बंद करो, तो वो क्या हो जाता है, क्लोजर मोशन हो जाता है। टू कट शॉर्ट डिबेट ऑन अ मैटर, इफ अप्रूव्ड द डिस्कशन इज स्टॉप्ड एंड द मैटर इज पुट टू वोट। ठीक है, कितने टाइप के होते हैं ये, 4 टाइप के क्लोजर मोशन होते हैं। एक होता है सिंपल क्लोजर, ठीक है, मैटर सफिशिएंटली डिस्कस नाउ नीड्स टू बी क्लोज, मतलब हाँ यार बहुत डिस्कशन हो गया इस एक्स पे, नेक्स्ट की ओर बढ़ना चाहिए, तो एक्स को बंद करने के लिए, उस पर डिस्कशन को खत्म करने के लिए क्या लेकर आओ, सिंपल क्लोजर मोशन लेकर आओ। ठीक है, एवरीबडी इज सेटिस्फाइड कि हाँ यार बहुत डिस्कशन हो गया, बहुत खाली चीजें हो गई, अब कुछ काम कर लेते हैं, हम पढ़ाई कर लेते हैं, तो क्या करो भाई, सिंपल क्लोजर मोशन लेकर आओ एक्स पे और इसका चैप्टर यहीं क्लोज करो। क्लोजर बाय कंपार्टमेंट, क्लोजर बाय कंपार्टमेंट क्या है, कॉजेज अ लेंथी रेजोल्यूशन ग्रुप्ड इनटू पार्ट्स बिफोर कमेंसमेंट, डिबेट कवर्स द पार्ट एंड पुट टू वोट एज होल। ठीक है, डिस्कशन कब होता है, बहुत अलग अलग वेरियस पार्ट्स पे होता है, और फाइनली क्या होता है कि हाँ अब डिस्कशन हो चुका है, अब क्या लेकर आओ, क्लोजर बाय कंपार्टमेंट लेकर आओ, मतलब उस पूरे होल पे वोट करो और उसको खत्म करो। नेक्स्ट आता है कैंगरू क्लोजर। कैंगरू क्या करता है, हॉप करता है सीधे ऐसे करके, तो सिमिलरली इस पर्टिकुलर इसमें भी क्या होगा, कैंगरू की तरह हॉप कर दिया जाएगा और सीधे एक पर्टिकुलर डिस्कशन से उठ के करना का। ऐसा नहीं होता, कई बार दोस्त लोग बैठे हुए होते हैं, किसी की बात चल जाती है तो वो बोलता है नहीं नहीं यहाँ टॉपिक चेंज करो यार, इस पर मुझे बात नहीं करनी, और मजे लेने के लिए हम क्या करते हैं, वही टॉपिक छेड़ते हैं, तो बेचारा वो पिनक जाता है, वो थोड़ा सा ऐसा डिस्कम्फर्ट सा हो जाता है। तो ये वही बेसिकली कैंगरू क्लोजर है कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई एक पर्टिकुलर डिस्कशन चल रहा है और उसको तुरंत खत्म करने की बात आ जाती है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, कैंगरू मोशन लेकर आना पड़ता है। स्किप टू इंपॉर्टेंट पार्ट्स, डिस्कस एंड वोट ऑन होल। ठीक है, सीधी सी कहानी, इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करो, बाकी छोटी चीजों को छोड़ दो और सीधा वोटिंग पे आ जाओ। नेक्स्ट आता है गिलोटिन क्लोजर। गिलोटिन क्या होता है, बस अब यही याद हो तो अपन ने गिलोटिन वर्ड जो है ये हमने कहां पढ़ा था, फ्रेंच रेवोल्यूशन। जब सर कलम कर देते थे ना तो उसको गिलोटिन बोला जाता था, तो वो क्या करता था, सीधा आदमी खत्म कर रहा था, तो यहां पे भी ये गिलोटिन मोशन यही करेगा। अनडिस्कस्ड कॉजेस ऑल्सो पुट टू वोट ड्यू टू लैक ऑफ टाइम। ठीक है, जो अनडिस्कस क्लॉज रहेंगे उसको भी क्या होगा, भाई कोई बात नहीं डिस्कस करना, सीधा क्या करो, इस मोशन को खत्म करो और इस पे वोटिंग करो, वो हो जाएगा क्या आपका गिलोटिन मोशन। चलिए प्रिविलेज मोशन की बात आती है। प्रिविलेज मोशन एक बहुत इंपॉर्टेंट मोशन है।
मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसके पास कई सारे प्रिविलेजेस होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और पार्लियामेंट सेशन में है, तो उस पर्टिकुलर पार्लियामेंट का जो मेंबर है जिस पे कोई भी आरोप लगाए तो उसको अरेस्ट नहीं करा जा सकता, उसके खिलाफ कोई भी पुलिस प्रोसीडिंग नहीं हो सकती, ये उसका प्रिविलेज है। अगर ऐसा ही एक प्रिविलेज पर्टिकुलर मिसयूज होता है, उस केस में प्रिविलेज मोशन लेके आ जाता है कि कल्याण भाई साहब ये मेंबर जो है इसने अपने प्रिविलेजेस का गलत फायदा उठाया है, अब इसको निकालो। ठीक है, तो कंसर्न विद द ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस बाय मिनिस्टर, ठीक है, मूव्ड बाय एनी मेंबर, मिनिस्टर विथहोल्ड्स इन फैक्ट्स गिविंग रॉन्ग और डिस्टॉर्टेड फैक्ट्स एक्सेट्रा। मान लीजिए कोई जवाब मांगा जाता है तो उसने गलत जवाब दे दिया, कुछ डिस्टॉर्टेड फैक्ट्स दे दिए, पूरी की पूरी सिचुएशन को घुमाने की कोशिश करी, तो ऐसे में क्या आता है, प्रिविलेज मोशन आता है। कौन लेकर आएगा, मेंबर लेकर आएगा, मतलब जो गवर्नमेंट में नहीं है वो लेकर आएगा। चलिए, कॉलिंग अटेंशन होता है कि भाई साहब अब ये मैटर है, इसमें मैं अटेंशन चाहता हूँ आप लोगों का, बहुत आप लोगों ने एक्स पे और नेक्स्ट पे बात कर ली, अब एक्स प्लस बी एक्स प्लस वाई पे बात करते हैं, या फिर मान लीजिए पढ़ाई पे बात कर लो, सोशल साइंस पे बात कर लो, साइंस पे बात कर लो, मैथ्स पे बात कर लो, एक्स और नेक्स्ट बहुत हो गया। तो ये होता है क्या, कॉलिंग अटेंशन मोशन। किसी भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे, या सॉरी नॉट ऑब्जेक्ट बट हाँ किसी भी एक पर्टिकुलर एक ऐसा सिनारियो या एक ऐसी पब्लिक इंपॉर्टेंस बात पे अटेंशन लेकर आने के लिए पूरे हाउस का ये मोशन लाया जाता है। कॉल अटेंशन ऑफ मिनिस्टर टू अ मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस, सीक ऑथराइज स्टेटमेंट बाय हिम, इनोवेशन इन पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है, मेंशन्ड इन रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स। चलिए, एडजर्नमेंट मोशन अगेन ड्रॉबैक्स टू हाउस टुवर्ड्स मैटर ऑफ अर्जेंट इंपॉर्टेंस, as it intervenes normal business, it is considered extraordinary device. Support of minimum 50 people is required, cannot be used by Rajya Sabha. चलिए, नेक्स्ट आता है नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या रहेगा, बेसिकली किसी भी एक पर्टिकुलर मिनिस्टर के अगेंस्ट लेकर आते हैं। ठीक है, क्या होगा इस पर्टिकुलर मोशन में, बेसिकली क्या होगा, ये किसी एक मिनिस्टर के अगेंस्ट लाया जाता है। ठीक है, कि भाई साहब अब हमें क्या है, इस मिनिस्टर में कॉन्फिडेंस नहीं है, या फिर ये पर्टिकुलर मोशन जो है पूरी की पूरी गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी लाया जा सकता है कि अब क्या है, इनके पास मेजोरिटी नहीं है, ये सब फालतू बना रहे हैं, ये सब गवर्नमेंट क्या है बिक चुकी है, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये होता है क्या आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो लोकसभा कैन रिमूव मिनिस्टर फ्रॉम ऑफिस बाय पासिंग अ नो कॉन्फिडेंस मोशन, मोशन नीड सपोर्ट ऑफ मिनिमम 50 मेंबर्स। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ही वोटिंग होती है। ठीक है, इसके बाद क्या होगी, वोटिंग होगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका कॉन्फिडेंस मोशन। कॉन्फिडेंस मोशन कुछ नहीं है, बस बेसिकली ये दिखाने के लिए कि नहीं यार अभी भी हमारे पास क्या है, मेजोरिटी है, एक बार इनफॉर्मल टाइप की वोटिंग करा लेते हैं कि भाई साहब जो सरकार बनी है उसकी तरफ कौन कौन लोग हैं और कौन कौन नहीं है। तो इट्स अ न्यू प्रोसीजरल डिवाइस टू कोप विद द सिचुएशन रिजल्टिंग इन हंग पार्लियामेंट, कि भाई साहब जब क्या होता है, बहुत ज्यादा लोग इधर उधर होने लग जाते हैं, जो मेंबर कम होने लग जाते हैं, तो उस केस में। ठीक है, कोलिशन और माइनॉरिटी गवर्नमेंट कॉल्ड अपॉन टू फॉर्म अ गवर्नमेंट टू प्रूव देयर मेजॉरिटी, ये हो जाता है क्या आपका कॉन्फिडेंस मोशन। चलिए, नेक्स्ट आता है मोशन ऑफ थैंक्स की बात आती है कि भाई धन्यवाद करने के लिए भी मोशन आता है कि हाँ यार आपने मेरी बात सुन ली, ये कर लिया वो कर लिया, ज्यादातर प्रेसिडेंट साहब बोलते हैं इसको। नेक्स्ट आता है नो डे येट नेम्ड मोशन। मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर इशू है जिसपे क्या होना है, डिस्कशन होना है, जिसपे क्या होना है, डिस्कशन होना है, बट उसको एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, ये डिस्कशन को एक्सेप्ट कर लिया, ये मोशन को एक्सेप्ट कर लिया, बट अभी इसकी कोई डेट फिक्स नहीं करी, तो ऐसे पर्टिकुलर चीज को क्या बोला जाता है, नो डे येट नेम्ड मोशन। नेक्स्ट आता है डायलेटरी मोशन। तो बेसिकली ये अगेन पूरा कट ऑफ करने के लिए होता है। ये हो जाता है आपके क्या, पूरे के पूरे मोशंस, और भी अलग अलग टाइप के हैं बट फिलहाल इतने बहुत हैं। नेक्स्ट सेशन आता है, या फिर आप कह सकते हैं नेक्स्ट डिवाइस आता है प्रोसीजर में, हाफ एन आवर डिस्कशन। ये क्या होता है, मेंट फॉर डिस्कसिंग मैटर ऑफ स्पेसिफिक और सफिशिएंट पब्लिक इंपॉर्टेंस, आंसर टू विच नीड्स टू बी एलोकेटेड, मतलब प्रॉपर्ली डिटेल में डिस्कस करने के लिए होता है। स्पीकर कैन अलॉट 3 days इन अ वीक फॉर हाफ एन आवर डिस्कशन। ठीक है, मतलब हफ्ते में 3 दिन हाफ एन आवर डिस्कशन हो सकता है, किसी एक ही पर्टिकुलर टॉपिक पे होगा और उसको प्रॉपर डिटेल में प्रॉपर चीजों के लिए डिस्कस करने के लिए ये हाफ एन आवर सेशन जो है ये रखता जाता है। नेक्स्ट आता है शॉर्ट ड्यूरेशन सेशन, अगेन नोन एज 2 hour डिस्कशन, मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक मैटर का होता है। स्पीकर कैन अलॉट 2 days इन अ वीक फॉर दिस शॉर्ट ड्यूरेशन। कब से चालू होता है, तो सिंस 1953 से ये पर्टिकुलर प्रैक्टिस शुरू रहती है।
नेक्स्ट आता है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन भी अगेन एक टाइप से मोशन ही होता है, बट ये बेसिकली बिल्स के लिए होता है, ठीक है। टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ द हाउस, मैटर ऑफ जनरल पब्लिक इंटरेस्ट, डिस्कशन इज स्ट्रिक्टली रेलेवेंट एंड विद इन द स्कोप ऑफ दैट पर्टिकुलर मैटर। मेंबर हु मूव्ड रेजोल्यूशन कैन नॉट विदड्रॉ विदाउट टेकिंग लीव ऑफ द हाउस। मतलब पर्टिकुलर क्या होता है, जैसे मैंने रेजोल्यूशन लिया तो मैं उसको विदड्रॉ नहीं कर पाऊंगा, विदड्रॉ करना है तो मुझे वॉकआउट करना पड़ेगा। ये होता है क्या आपका रेजोल्यूशन, बेसिकली बिल इंट्रोड्यूस करने के लिए ज्यादातर होता है। 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन, मतलब ये रहेगा कौन, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जरूरी नहीं है कि ये रूलिंग पार्टी से हो, ये हो सकता है ऑपोजिशन से भी हो सकता है। तो मूव्ड बाय अ पार्लियामेंट मेंबर, प्राइवेट मेंबर, डिस्कस्ड एवरी ऑल्टरनेट फ्राइडे इन आफ्टरनून सेशन। गवर्नमेंट रेजोल्यूशन कौन होता है, जब कोई एक पर्टिकुलर मिनिस्टर इसको लेकर आता है तब क्या बोलेंगे इसको, गवर्नमेंट रेजोल्यूशन। डिस्कस मंडे टू थर्सडे। स्टैट्यूटरी मोशन होता है जो कि कोई भी लेकर आ सकता है, ठीक है, प्राइवेट मेंबर या कोई एक पर्टिकुलर मिनिस्टर। ये हो जाते हैं यहाँ पे क्या, पूरे के पूरे रेजोल्यूशन, और यहाँ हो जाता है पूरे का पूरा पार्लियामेंट की प्रोसीजर, कैसे प्रोसीजर होता है, कैसे काम होता है, वो सब खत्म। नेक्स्ट वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले अलग अलग चीज़ों के बारे में, अगेन डिटेल देखेंगे पार्लियामेंट को। फिलहाल फॉर इंस्टेंस अगर आप इसको दोबारा देखना चाहते हैं तो यहाँ पे यूट्यूब पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा कहाँ आओ, magnetbrains.com। क्या करोगे, magnetbrains.com पे जाओगे, सीधा सीधा टाइप करना magnetbrains.com, एंटर दबाना, आपके सामने पूरा का पूरा पेज आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसका छोटा सा वॉक थ्रू है, साथ ही साथ हाँ हम लोग हमारा ऐप भी लेकर आए हैं जो कि कहाँ मिलेगा आपको, गूगल प्ले स्टोर पे मिलेगा, ठीक है। चलिए ये कैसे काम करेगी, कैसे देखेगी वो देखते हैं। क्या करना है, कुछ नहीं, magnetbrains.com डाला, एंटर दबाया, आपके सामने साइट आ जाएगी। साइट जैसी आएगी ना, कुछ नहीं करना, स्क्रॉल डाउन करना, देखना ध्यान से, पूरे के पूरे जितने भी लिस्ट है ना सब आपको यहीं मिल जाएंगे, ठीक है। आपको CUET पढ़ना है, नीट पढ़ना है, JEE पढ़ना है, ओलंपियाड पढ़ना है, सब कुछ आपको यहीं मिलेगा, प्रॉपर कैटेगरी वाइज मिलेगा। पूरा यूट्यूब के झंझट सर्च करने से छोड़ो, कोई मतलब ही नहीं है वहाँ जाने का। जैसे फॉर एग्जांपल ओलंपियाड के वीडियो, ये वाला वीडियो दोबारा देखना है, ओलंपियाड पे क्लिक करना, जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे सब टीचर्स आ जाएंगे। बाय डिफॉल्ट जो क्लास ये होगी ना वो आएगी, तो आपको क्या करना है, ध्यान रखिएगा, क्लास 9th पे क्लिक करना है, क्योंकि अभी अपन 9th का पढ़ रहे हैं। जैसे ही क्लास 9 का पिक करोगे, जैसे कि आपके जितने गुरुजी लोग हैं जो आपको अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं ओलंपियाड के, सब वॉच नाउ का बटन लेकर आ जाएंगे। वॉच नाउ पे क्लिक करना है, जैसे ही वॉच नाउ पे क्लिक करोगे आपके सामने आ जाएगा पूरी की पूरी लिस्ट। ये देखो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के सारे वीडियो, पूरे की पूरी लिस्ट आ गई। इस प्लस पे क्लिक करना, ठीक है, इस प्लस पे जैसे क्लिक करोगे अगेन छोटा सा एक ड्रॉप डाउन खुलेगा जहां पे आपको पूरी वीडियो की डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। वहां पे भी वॉच नाउ होगा, वॉच नाउ पे क्लिक करोगे सीधा सीधा यूट्यूब प्लेयर विद सेम फंक्शनलिटी आ जाएगा। दैट मीन्स आपको कहीं यूट्यूब पे रीडायरेक्ट नहीं करना पड़ेगा, आपको कोई लिंक कॉपी पेस्ट नहीं करनी पड़ेगी, सीधा यूट्यूब प्लेयर विद सेम फंक्शनलिटी वहीं आपके लिए खुल जाएगा। तो ये हमारी मैग्नेटब्रेन्स की तरफ से छोटी सी पहल थी आपकी एजुकेशन और एक्सेसिबल बनाने के लिए। आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन प्लीज डू नोट इट डाउन इन द कमेंट्स। आई होप अभी तक आपने वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो चैनल को कर ही लिया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।